श्रीमद् भागवत गीता कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म अध्याय पंचम में बताते हैं श्री कृष्ण संन्यास सस्तु महाबाहो दुखाम समाप्तु मयो गतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरना गच्छति। अर्थात भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों अर्थात भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी जो होते हैं वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रि विधि के भगवान को भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासी जो होते हैं, वैराग्य सन्यासी जो होते हैं, वो भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु वे भी भगवान के भक्ति नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी जो सन्यासी होते हैं वो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं। वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है। अर्थात मेरे साथी सभी सनातनी भाई बंधुओं से मेरा कहना है कि भक्ति मार्ग में आपको वैराग्य वैष्णव बनना पड़ेगा। इसके लिए 3 कार्य है: शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसको कहते हैं, सात्विक विचार, सात्विक मानसिकता, हृदय में दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि के बिना भक्ति संभव ही नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, युगो युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्तमपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। बंधता मतलब लोभ क्रोध मोह माया में वो कभी फंस नहीं जाता है। ये जो लोभ मोह और माया और अहंकार और स्वार्थ का जो नेटवर्क है, उसमें वो बंध नहीं सकता है, वो मुक्त रखता है। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, प्रत्येक जीव को प्रिय होता है, प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है, यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जब आपके हृदय में कृष्ण भावनामृत प्रवेश कर जाए तो आपको सारे जगत में कृष्णमय दिखाई देंगे। पेड़ में, पौधे में, गाय में, पक्षी में, सबसे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को पक्षी वाहना कहा गया है और वेंकट रमना कहा गया है। सब वेंकट का मतलब होता है सभी दुखों का नाश करने वाला। वेंकटेश्वर भगवान श्री कृष्ण के वेंकटेश्वर रूप को दर्शन पा सकते हो और कर सकते हो। ये सभी इतनी आसान नहीं है। इस जीवन में शुद्ध आत्मा को बनाने के लिए भक्ति मार्ग, श्रीमद् भागवत गीता, कृष्णा कॉन्शसनेस, क्योंकि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कर्म भावना से कर्म करने वाले जो कृष्णा कॉन्शसनेस को अपनाते हैं, वही परम ज्ञानी, परम सत्य, परम भक्ति और परमात्मा का में लीन होने वाली आत्मा कही जाती है। लेकिन यहाँ यूनिवर्स का ही देन है। जब तक परमात्मा का इच्छा न हो, तब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं आ सकती है। और इस हृदय में दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि का एकमात्र शत्रु अगर कोई है, वह है स्वार्थ। स्वार्थ का मूल माँ बाप कौन है? लोभ, क्रोध, मोह, माया। ये है भौतिकवादी। इसके जितने भी जो लोग कर्म करते हैं फल की कामना से, पूजा करते हैं फल की कामना से, मित्रता करते हैं कुछ लोभ के कारण, ये सब भौतिकवादी हैं।
जो नाशवान है। इसलिए दोस्तों कृष्णा कॉन्शसनेस को अपनाइए, इस चेतना को कृष्ण में लगाइए, इस चेतना को कृष्णा कॉन्शसनेस बना दीजिए। यही गीता का ज्ञान है। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका पूर्णतः मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। जब तक मन तुम्हारा नियंत्रित ना हो जाए तब तक तुम्हारा कोई इंद्रियां संयम नहीं हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण में स्थित रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण के से संबंध कथाओं से के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है, किंतु कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ भोजन भी नहीं करना चाहता। ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा नहीं रखता जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। देखिएगा, जो सत्संगी होते हैं, कहीं कितनों दूर में भागवत कथा हो रहा है वो सुनने के लिए पहुँच जाएंगे। जहाँ राम कथा हो रहा है वो पहुँच जाएंगे। जहाँ भक्ति मार्ग की पूजा पाठ हो रहा है, सत्यनारायण स्वामी का कथा हो रहा है, वहाँ जरूर जाएंगे। यही है कृष्ण भावना भावित जीवन। अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि का कोई मारा नहीं गया, वह सिर्फ कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। यही गीता का ज्ञान है। अब आइए, हम आपको इस भौतिकवादी संसार में 3 बात कहना चाहता हूँ दोस्तों। पहली, जिसमें आपका मन लगा हुआ है वो भ्रम में अगर है तो आपका जिंदगी का एक एक पल व्यर्थ में जा रहा है। इसलिए मेरे पास मैं जो आज ज्ञान प्राप्त किया हूँ, वृंदावन में प्रेमानंद बाबा से मुलाकात के बाद ही मेरे को ज्ञान मिला। इसलिए दोस्तों, ये जो भौतिकवादी दुनिया है इसको कहते हैं संसार। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसारं मिथ्यानाम, परमात्मा श्री कृष्ण सत्यानाम। परमात्मा श्री कृष्ण सत्य है और जन्म हुआ है तो मृत्यु सत्य है। जब मृत्यु होते हैं तो उसके प्रारब्ध के अनुसार पुनर्जन्म होता है। लेकिन अगर आत्मा परमात्मा में यदि मिल जाए, भक्ति भावना में रहने के कारण कृष्ण भावनामृत हृदय में लेने से हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय के अंदर जो धूल है वो मिट जाते हैं और कृष्ण भावनामृत के कारण वो कृष्ण भक्ति में लीन होकर के अंत में अंततो गत्वा उनकी आत्मा श्री कृष्ण में की श्री चरणों में समर्पित होकर के वो मुक्ति पा जाता है। इसलिए दोस्तों, रामचरित्र मानस से भक्ति और श्री कृष्ण चरित्र से और श्रीमद् भागवत गीता से मुक्ति पाया जा सकता है। अब डिसीजन लेना है आपको कि आपको भक्ति मार्ग में जाना है, मुक्ति मार्ग में जाना है, ये अच्छी बात है, या आपको अधोगति में जाना है और बार बार आपको कीड़े मकोड़ों से में जन्म लेना है। इसलिए बड़े भाग से नर्तन पावा, बहुत भाग्य से मानव कुल में आप आए हो। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर लेना और शुद्ध हो जाना, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। मानव कुल में जन्म लेना दुर्लभ है, सनातन धर्म में जन्म लेना और बड़ा दुर्लभ है। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने वाला भी दुर्लभ व्यक्ति हैं। उससे भी सबसे बड़ा दुर्लभ वो है जो भागवत कथा को सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फॉलो करते हैं और दूसरों को भी वो प्रसाद इस कृष्ण भावनामृत के एक एक चम्मच दूसरों को दान करते हैं, जैसा कि मैं दान कर रहा हूँ। मेरा मोटिव YouTube चैनल के माध्यम से आप तक को भागवत कथा सुनाना था। मेरा आप लाइक कमेंट शेयर करें या ना करें, मेरा मोनिटाइज हो या ना हो, इससे मेरा कोई फर्क पड़ने। मेरे पास न किसी चीज़ का लोभ है, न क्रोध है, न मोह है, न माया है। इससे मैं मुक्ति होना चाहता हूँ, लेकिन परमात्मा के कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, मेरा कॉन्शस में श्री कृष्णा कॉन्शसनेस को लाना, भक्ति मार्ग में लाना, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।